नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कोरोना काल में बिस्तर को लेकर हो रही अस्पतालों में अव्यवस्था पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमने हर जिले ये सुनिश्चित किया है कि बिस्तर की व्यवस्था हो। छोटे अस्पतालों में मरीज भर्ती होता है या वो लेट भर्ती होता है, जिस पर हमने सुनिश्चित किया है कि मरीज के कोरोना टेस्ट से पहले ही मरीज को कोरोना के लक्षण दिखने पर ही प्राथमिकता सहायता कोरोना किट उपचार में इस्तेमाल करें। अभी तक कोरोना सहायता केंद्र हमने शहरी क्षेत्र में ही बनाए थे, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी बना रहे हैं। सारंग ने बताया कि 5 मई से शुरू हो रहे 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा, वैक्सीन बनाना जितना चुनौतीपूर्ण था उतना वैक्सीन लगाना भी चुनौतीपूर्ण है। हमने 45 लाख डोज का ऑर्डर दिया है, डोज आना भी शुरू हो गया है। कल 5 तारीख से लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया जाएगा। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों से मांगे जा रहे हैं मनचाहे दामों पर। सारंग ने कहा, सरकार का युक्ति युक्त हो। हर निजी अस्पताल पर रेट लिस्ट लगाई जाएगी और लगाई भी गई है। इसके बावजूद अगर किसी अस्पताल से शिकायत मिलती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। विश्वास सारंग ने बताया, हमने योजना बनाई है। हेल्थ पैरामेडिकल या मेडिकल एनएमएच के सभी मेडिकल वर्कर को कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमने पूरे प्रदेश में हर जिले में ये सुनिश्चित किया है कि लोगों को बिस्तर की उपलब्धता सुनिश्चित हो, और इसीलिए हर स्थान पर, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, सभी अस्पतालों में हर व्यवस्था को चौक चौबंद किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत छोटे अस्पताल में, जो प्राइवेट स्तर पर चल रहे हैं, उसमें मरीज भर्ती होता है या लेट भर्ती होता है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसके बाद बहुत बार उसको ये सपोर्ट नहीं मिल पाते। इसीलिए सरकार ने ये आह्वान किया है, अपील की है कि जैसे ही बीमारी डिटेक्ट हो, पॉजिटिव आए, तत्काल इलाज शुरू करें। और इसीलिए हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम टेस्ट के पहले ही, यदि किसी को सर्दी जुकाम बुखार है, तो जो प्राथमिक उपचार की मेडिकल किट है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। और लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि यदि आपको सर्दी जुकाम बुखार है तो आप तत्काल प्रभाव से हमारे कोविड सहायता केंद्र पहुंचें। लॉकडाउन में लोगों की लापरवाही को देखते हुए प्रशासन सख्त कदम उठा सकता है। जिस तरह राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन में कड़ाई से पालन कराने के लिए सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। भोपाल राजधानी में हफ्ते में 2 दिन पेट्रोल पंप खोले जाने पर बड़ा फैसला हो सकता है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि निश्चित रूप से जो लगातार मूवमेंट चल रहा है उसको रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट के लोगों से बात हो रही है। जो भी जरूरी होगा सख्त फैसले लिए जाएंगे। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पेट्रोल पंप खुलेंगे, ऐसे इस टाइप पे, तो क्या कोई गाइडलाइन तो ऐसी नहीं है? देखिए, निश्चित ही हम लोगों को जो मूवमेंट है उसको लगातार कम करने की आवश्यकता है, और ये कोरोना कर्फ्यू का ही परिणाम है कि हम लोगों की जो पॉजिटिविटी है, जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं, उसमें कुछ रुकावट और कुछ धीमापन आना शुरू हुआ है। तो इसको देखते हुए बहुत सारे विषयों पर विचार चल रहा है, एंड हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट के जो भी सदस्य हैं उनसे निरंतर संपर्क में हैं, और उनसे बातचीत करके ही यदि और कुछ सख्ती लागू करनी होगी तो उस पर विचार किया। प्रदेश में 5 मई से 18 प्लस को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू होगा, लेकिन जबलपुर में अभी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है, क्योंकि जबलपुर में वैक्सीन ही नहीं है। अभी तक जबलपुर में वैक्सीन की खेप न आने से स्वास्थ्य विभाग के अमले में हड़कंप मचा हुआ है कि 5 तारीख से वैक्सीन लगनी है। कैसे करें तैयारी? वैक्सीन लगाने के रजिस्ट्रेशन पहले ही कर दिए गए हैं। कितनी वैक्सीन आ रही है, अभी इसकी जानकारी नहीं है। वैक्सीन कब आएगी, कब इसकी शुरुआत होगी, अभी स्थिति कंफर्म नहीं है। मीडिया ने स्वास्थ्य अधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया कि वैक्सीन हमारे पास अभी नहीं है, 4 या 5 तारीख तक वैक्सीन आ जाएगी। उसके बाद 5 तारीख से वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। कितने सेंटर बनाए गए हैं, क्या स्थिति है, अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है। देखा जाए तो अभी भी इस स्थिति से 18 प्लस जो लोग हैं वैक्सीन लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उनको मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। हुआ और अब कब तक होने की संभावना है? देखिए, 18 प्लस की आबादी इस देश में सबसे बड़ी है, और इसलिए उनके लिए वैक्सीन की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। कोई भी अभियान एक बार प्रारंभ किया जाए
तो उसे सफलतापूर्वक उसके अंत तक पहुंचाना चाहिए। चूँकि 45 प्लस, उसके पहले 60 प्लस, इसमें ही काफ़ी वैक्सीन की उपयोगिता हो चुकी थी। तो शासन ने जो निर्णय लिया था कि वो 1 तारीख से शुरू करना है, कुछ स्थानों पर, देश में कुछ स्थानों पर वैक्सीन उपलब्ध भी हुई, और चूंकि ये जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई थी, और आप जानते हैं कि सभी सरकारों को ये जो कंपनी है उनसे ये वैक्सीन प्राप्त करनी है, तो इसीलिए 1 तारीख को वैक्सीन अधिसंख्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाई, इसलिए उसे थोड़ा सा 3-4 दिन डिले किया गया, जिससे पर्याप्त संख्या में वैक्सीन आ जाए और हम तेज़ी के साथ इस वैक्सीनेशन को, टीकाकरण को शुरू करें। और आज या कल सुबह तक काफ़ी मात्रा में वैक्सीन जबलपुर आ जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि शासन का निर्णय होगा तो 4 या 5 तारीख, मोस्टली मुझे लगता है 5 तारीख से ये अभियान शुरू हो जाएगा। कोरोना महामारी को हराने के लिए नागरिकों को जागरूक करने के लिए नगर परिषद बड़ौनी के सीएमओ रमेश सिंह सगर ने निकाय के सभी सफाई संरक्षकों को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी की शपथ दिलाई। उन्होंने कर्मचारियों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, कैप आदि सामग्री वितरित की। वहीं रेड जोन में आए ग्राम पंचायत जिगना के जीरा, टोकनपुर, इमलिया, तिवारीपुरा, चौबे की राकर में एसीओ धनंजय मिश्रा ने दतिया जनपद उपाध्यक्ष कमल किशोर, कमलू चौबे और आयुष्मान योजना के नोडल अधिकारी आलोक श्रीवास्तव के साथ लोगों को कोरोना संबंधित जानकारी देकर बताया कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ग्रामवासियों से एसीओ ने कहा कि आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। कोरोना से बचने के लिए हमें समय समय पर हाथों को साबुन या सैनिटाइज से साफ करें। ग्रामीणों को त्रिकुटा चूर्ण के पैकेट वितरित किए गए, जिसका काढ़ा बनाकर लोग दिन में 4 से 6 बार उपयोग करेंगे तो उन्हें खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि बीमारियों से सुरक्षा होगी। ग्राम पंचायत मुरेरा में दतिया जनपद सीओ गिरिराज दुबे और सरपंच अरुणा समाधिया के निर्देश पर रोजगार सहायक विनोद समाधिया ने घर घर जाकर बुखार, खांसी के मरीजों के बारे में जानकारी जुटाई। वहीं दतिया के पुराने फीमेल हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। यहां काफी भीड़ जमा रही। हम संकल्प लेते हैं ये महामारी, कोरोना महामारी को दृढ़पूर्ण हिम्मत से हराना है और 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंस का पालन कराना है और अन्य लोगों को प्रेरित करना है, जिससे कोरोना हारे। और खजुराहो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खजुराहो सांसद के द्वारा 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रदान किए गए। इसके साथ ही खजुराहो में अब 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो चुके हैं, जिससे 10 लोगों को अब खजुराहो में ही ऑक्सीजन की सुविधा प्राप्त होने लगेगी। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि समोद शुक्ला के अलावा भारतीय जनता पार्टी के संजय रैकवार, अनुज कुमार शुक्ला, भैया अचनार, ब्रजगोपाल अवस्थी, विजय राव, रविंद्र पाठक, मोहिनी सेन सहित खजुराहो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर एस के गुप्ता और तहसीलदार विजय कुमार सेन के अलावा खजुराहो अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा। 5 जैसे लोगों को प्रॉपर वे में ऑक्सीजन दी जाएगी। जो लोग सीरियस हैं उनको प्रॉपर उपचार किया जाएगा। उनको संबंधित जो मरीज आते हैं गाँव से, लोग दूर दूर से आते हैं, उनको बेसिक इलाज इनसे मिल सकेगा। इसके बाद हम जो ऑक्सीजन सप्लाई भी जो आ रही है हमारे यहाँ, उसके द्वारा हम उनको परमानेंट इलाज करेंगे। बाकी जो इंजेक्शन है, ट्रीटमेंट है, वो दिया जा रहा है, लोग बराबर ठीक हो रहे हैं। रेफर करते थे, अभी यही हमें यहाँ के लोगों को सुविधा मिलने लगी है और काफ़ी लोग अच्छे मरीज ठीक भी हो रहे हैं। हम सब लोग खजुराहो के क्षेत्र की जनता सम्माननीय वीडी शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हैं। 10 बिस्तरों का है, अभी 20 बिस्तरों का करने का प्रयास करेंगे आप? जी बिल्कुल, इसके जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम सम्माननीय अपने क्षेत्रीय सांसद जी से बात करेंगे। और हमें जो जानकारी पहले लगी थी कि 10 बिस्तर का अभी यहाँ पे व्यवस्था हो रही है, और 10 बिस्तर की व्यवस्था के लिए LIC के पीछे मैरिज हाउस है, उसमें भी होगी। लेकिन अभी यहाँ शुरुआत कर दी गई है और यहाँ अच्छा रिजल्ट है। यहाँ से लोगों को बढ़िया रिलीफ मिल रहा है, यहाँ के डॉक्टर लोग बढ़िया सहयोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। जी, अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर माननीय सांसद जी के द्वारा कोविड हॉस्पिटल खजुराहो को प्रदान किए गए हैं। आज 5 प्राप्त हुए हैं और 5 अपने को पूर्व में भी प्राप्त हो चुके हैं। खजुराहो में कितना बेड है? 10 बेड की सुविधा भी यहाँ चालू की गई है। पूर्व में बताया गया था 20 बेड की सुविधा दी गई खजुराहो में? नहीं, 10 बेड की सुविधा यहाँ प्रारंभ कर दी गई है और बाकायदा मरीजों को उसका लाभ भी दिया जा रहा है, ऑक्सीजन दी भी जा रही है। तो अभी हाल ही में एम्बुलेंस प्रदान की गई है? जी हाँ, बिल्कुल। और क्या संभावना है कोविड सेंटर बनाए गए खजुराहो हॉस्पिटल को? शीघ्र ही अन्य एडवांस सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
और ये भी संज्ञान में आया है कि ऑक्सीजन जनरेटर भी प्रदान किया जा रहा है और शीघ्र यहाँ पर सर्व सुविधा संपन्न कोविड हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। सर, कोविड मरीजों को चेक नहीं किया जा रहा है अस्पताल में सर यहाँ? नहीं, बाकायदा किया जा रहा है। अभी भी 2 लोग मरीज यहाँ सर वापस गए हैं, बोले हमें डॉक्टर साहब बोले कि 20 के अलावा हम चेक नहीं करेंगे 20 लोगों के अलावा। जी नहीं, बिल्कुल किसी मरीज को वापस नहीं किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। यदि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है तभी उसको वहाँ रेफर किया जाता है ना। जी धन्यवाद। दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह ने कोरोना काल में जिले के नागरिकों को त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विधायक निधि से 32 लाख रुपए की अनुशंसा की है। विधायक घनश्याम सिंह ने बताया कि कोरोना काल में जिले में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के कारण लोगों को समय से उपचार नहीं मिल पा रहा है। समस्या गंभीर है, पर लोगों की जिंदगी बचाना जरूरी है। मैंने पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी के समय लोगों के त्वरित उपचार के लिए 15 लाख रुपए विधायक निधि से दिए थे। इस बार 32 लाख रुपए कोरोना महामारी से निपटने के लिए ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और एम्बुलेंस के लिए दिए हैं। उक्त राशि से सिविल अस्पताल सेवड़ा में 15.5 लाख की लागत 3 क्यूबिक मीटर का ऑक्सीजन जनरेटर जो हवा से ऑक्सीजन बनाएगा। लगभग 20 मरीजों को पाइपलाइन से ऑक्सीजन मिलेगी। 5 लीटर के 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए रेमडेसिविर इंजेक्शन। समुदाय स्वास्थ्य केंद्र इंदरगढ़ के लिए 5 लीटर के 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 2 लाख रुपए, रेमडेसिविर इंजेक्शन 1 लाख रुपए। जिला अस्पताल दतिया के लिए 1 एम्बुलेंस 8 लाख रुपए, रेमडेसिविर इंजेक्शन 2 लाख रुपए की अनुशंसा की है। विधायक सिंह ने कहा कि जिला चिकित्सालय दतिया में विकास का बहुत ढिंडोरा पीट गया, जबकि जिला अस्पताल के पास स्वयं की एक भी एम्बुलेंस नहीं है। केवल एक रोगी कल्याण समिति की एम्बुलेंस है और बाकी की प्राइवेट एम्बुलेंस से है, जो मनमाने रुपए मांगते हैं, जिससे मरीजों को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। जिला चिकित्सालय होने के बावजूद और विकास का बहुत ढिंडोरा पीटने के बावजूद मुझे ताज्जुब हुआ कि जिला चिकित्सालय दतिया के पास अपनी स्वयं की सरकारी कोई एम्बुलेंस नहीं है। केवल एक रोगी कल्याण समिति की एम्बुलेंस है और बाकी प्राइवेट एम्बुलेंस पर मरीज निर्भर है, जो मनमाने पैसे लेते हैं। तो मैंने जिला चिकित्सालय दतिया के लिए भी एक एम्बुलेंस के लिए 8 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। ये पत्र आज ही मैंने दस्तखत की थी। सेवड़ा सिविल अस्पताल के लिए 10 लाख रुपए दिए थे, जिसमें से पाइपलाइन द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई और कुछ अन्य चिकित्सीय उपकरण, कुछ फर्नीचर आदि क्रय करने का था। और एक जनरेटर के लिए पृथक से 5 लाख रुपए मैंने दिए थे। सेवड़ा अस्पताल में कोई जनरेटर इन्वर्टर नहीं होने की वजह से मरीजों को दिक्कत होती है। ऐसे कुल 15 लाख रुपए मैंने सेवड़ा सिविल अस्पताल के उन्नयन के लिए कोरोना महामारी को देखते हुए स्वीकृत किए थे। किंतु पूरा वर्ष बीत गया, अभी तक उसमें से मात्र 5.5 लाख रुपए के चिकित्सीय उपकरण और फर्नीचर क्रय किए गए हैं। मुझे बताया गया है कि पावर जनरेटर शीघ्र ही क्रय किया जा रहा है, शायद 2, 4, 5 दिन में या 1 आध हफ्ते में हो जाएगा क्रय। उस पर 8.5 लाख रुपए व्यय होंगे। तो पिछले मेरे जो 15 लाख थे उसमें से इस प्रकार से कुल लगभग 14 लाख रुपए व्यय हो जाएंगे। केवल 1 लाख रुपए बचेगा लगभग। उसके लिए मैंने आज ही पत्र लिखा है CMHO को और सेवड़ा अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर को कि उस पिछले वर्ष की बची हुई राशि से इंफ्रारेड थर्मोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर क्रय कर लिए जाएं सेवड़ा के लिए। मुझे वहाँ के मेडिकल ऑफिसर ने इसकी मांग भी की थी कि इसकी कमी है। ये तो ये हुआ। इस वित्तीय वर्ष में पुनः मैं स्वीकृत कर रहा हूँ विभिन्न मदों में, टोटल मैं अभी करके बता देता हूँ, मैं आपको अलग अलग मद बता देता हूँ। 15.5 लाख रुपए सेवड़ा सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए। देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।